अरे गोली भी मिली, हथियार मिले, वर्दी भी मिली, अधिकार मिले, फिर क्या लाचारी थी तेरी, फिर क्या लाचारी थी तेरी, तेरे सामने संतों को मार दिया, तेरे सामने संतों को मार दिया। महाराष्ट्र, मराठा छत्रपति शिवाजी की धरती, जिस धरती ने मुगलों की तलवारों को कूंदकर हिंदुस्तानी सभ्यता की पहचान बचाई, अदम्य साहस और न्यायोचित परंपरा की पराकाष्ठा कायम की, आज वही धरती निरपराध सन्यासियों के लहूलुहान शव को देखकर बिलख रही है। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर में पीट पीट कर की गई हत्या की तस्वीरों ने एक तरफ जहां मानवता को शर्मसार कर दिया है, तो वहीं कानून के रक्षकों को मानवता का नया भक्षक साबित कर दिया है। छत्रपति शिवाजी की भूमि में संतों के ऊपर आक्रमण हो जाना ये बड़े शर्म की बात है। बाल ठाकरे जी के समय में तो ऐसा शायद नहीं हुआ। आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उनके जाते ही इतनी जल्दी उनका भय समाप्त हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। संतों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, संतों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और संतों को सुरक्षा देने का कर्तव्य होता है एक राजा का। और जिस राजा के राज्य में विप्रधेनु संत ये असुरक्षित होते हैं या इनका अपमान होता है, तो उस शासक का और उस नगर का क्या होता है? रामचरितमानस पढ़ा हो तो उसमें एक चौपाई लिखी हुई है, नहीं पढ़ी हो तो भी पढ़ लेना। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ के जैसा। संतों की अवज्ञा, संतों का वध, संतों का अपमान, ये राजा के लिए और प्रजा के लिए और सबके लिए भारी होता है। और ये जो घटना हुई है, ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी षड्यंत्र के तहत ये घटना हुई है। कानून के सामने संविधान की हत्या हो जाती है, ये कितनी शर्म की बात है। कानून के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लाचारी थी? क्या कारण था जो कानून इतना लाचार था? किसने बांध दिए कानून के हाथ? जो कानून हवाई फायर भी नहीं कर सका, और कानून के सामने उन निरीह संतों को मार दिया गया। कितनी बर्बरतापूर्ण कृत्य किया गया है। ये कोई सोची समझी साजिश है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और जिन लोगों ने भी ये किया है उनको दंड मिलना चाहिए। मेरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और दुष्टों पर कार्रवाई करें, नहीं तो संत समाज अपनी सुरक्षा के लिए एक हाथ में शास्त्र रखता है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखता है। और संत समाज अकेला नहीं, पूरे सनातन धर्म का बच्चा बच्चा उनकी सुरक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पालघर, महाराष्ट्र की इस घटना ने मानवता के पुजारियों का खून खौला दिया है। इस जघन्य अपराध के खिलाफ देश के खून में उबाल है। हर तरह विरोध और निंदा के स्वर मुखर हो रहे हैं। ऐसे में मथुरा निवासी प्रसिद्ध कथावाचक बाल योगी जी महाराज ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। लॉकडाउन चला हुआ है, भारत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हम लोग शांत बैठे हुए हैं, तो इस शांति को कमजोरी ना समझ लेना। भारत का संत देवताओं के लिए, भारत का संत मनुष्यों के लिए, भारत का संत समाज के लिए, भारत का संत और राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। वो राष्ट्र का कभी अहित नहीं करता है, सपने में भी अहित नहीं सोच सकता है। नहीं तो सोचिए आज इस घटना के बाद में क्या दशा हो गई होती। भागवत कथावाचक ने अपने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं प्रलय की द्योतक मानी जाती है, और ऐसे में केंद्र और प्रदेश सरकार को कड़े कदम उठाते हुए इंसानियत के दुश्मन को कठोर सजा देने चाहिए, ताकि फिर से इस तरह की कोई दूसरी घटना ना हो।